हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञानविंद के प्रतिशत नंबर 11 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी एचआरए के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। एचआरए के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त, डेट ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन यानी मालगाड़ी थी, 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूटा था। इसी को काकोरी कांड कहा जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 17 लोगों को लंबी सजा हुई थी और 4 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। जिसमें देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम धरके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान और रोहन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी, इन चारों का नाम ध्यान रखिएगा। इन्हें क्या हुआ था? फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पे? गोरखपुर में। पूछा जाता है कहां पे? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खान की बात करें, इन्हें कहां पे दिया गया फांसी? तो इन्हें फैजाबाद में फांसी दिया गया था। और रोशन सिंह को कहां पे दिया गया था? इन्हें इलाहाबाद के नैनी में नहीं दिया गया था। कहां पे? नैनी में। और राजेंद्र लाहड़ी को कहां दिया गया था? तो इन्हें गोंडा में फांसी दिया गया था। ध्यान रखिए, पूछा जाता है। और इसमें चंद्रशेखर आजाद जो है फरार हो गए थे। इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, और हम कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 1924 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और काकोरी कांड का नया नाम, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? आप काकोरी ट्रेन एक्शन, ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन, इतना आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से इस पर सॉल्व मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1982 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब, देखिए, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब क्या होता है? उच्च होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, वायु के उच्च दाब तथा उच्च घनत्व, उच्च दाब तथा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संपीड़न कहा जाता है। तथा निम्न दाब तथा निम्न घनत्व वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे विरलन कहा जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? ये किसकी पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश तलवार की पुस्तक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया। विमान, उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनोव NA-225। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो है 1969 में जम्मू कश्मीर और नागालैंड, जम्मू कश्मीर नागालैंड को क्या दिया गया था? सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। असम भी इसमें शामिल था। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम को जो है 1969 में से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कौन सा संस्करण मनाया गया? 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पूछ रहा 2022 में कौन सा था? तो 2022 में आपका 8वां संस्करण था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए, इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा 2014 में हुई थी और पहली बार इसे 2015 में मनाया गया था। ठीक है, अगर 2023 की बात करें, 2023 में कौन सा संस्करण? तो 2023 में 9वां संस्करण था। कौन सा? 9वां संस्करण। 2023 का थीम ध्यान रखिएगा आप। 2023 का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, इस बार की थीम थी। आगे बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना करने जा रही है? भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना कहां करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली में कहां पूछा जाए? तो किशनगंज में। कहां पे? किशनगंज में। किसने यह स्थापना कौन करेगा? भारतीय रेलवे करेगा। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया?
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस को सम्मानित किया किसने? अमित शाह। अमित शाह कौन है वर्तमान में? गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी, ये सीईओ नहीं होगा, सीओ होगा। ठीक है, मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेवियर ओलियन बने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेवियर ओलिवन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो इन्होंने डायमंड लीग में कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा एशियाई खेल हुए हैं, उसमें जो है नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? उसमें स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले ओलंपिक हुआ था, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके लिए? तो फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। और नाटो की बात करें, इसकी स्थापना आपका 1948 में हुई थी। कब? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, कहां पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक किसने लॉन्च किया है? ये रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? रेड क्रॉस को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आपका 1917 में, 1944 में, 1963 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, रेड क्रॉस जो है संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक पूछा जाता है रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आप थे हेनरी ड्यूनेट थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक किसकी है? ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक किसकी है? तो ये इमरान खान की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पाकिस्तान के क्रिकेटर थे। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है प्रश्न। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कब किया था? तो आपका 1867 में किया था। कब? 1867 में। यही अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करें, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परम मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, और 1897 में। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आप जो मैं बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं सारा लिख नहीं पाऊंगा, जितना बोल रहा हूं आप उसको ध्यान सुनिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। कब? 1828 ईस्वी में की थी। ये सब ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, GSDC का गठन कब किया गया था? गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? ये आपका किया गया था सितंबर 1984 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस? तो आपका हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। ठीक है, अगला चिनार वन्य जीव विहार कहां पे स्थित है? चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पे? आपका केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट। केरल के इडुक्की जिले में। ठीक है, जिला पूछे थे तो केरल के इडुक्की जिले में चिनार वन्य जीव विहार स्थित है। ठीक है, यहाँ पे केरल में एक ध्यान रखिए, पेरियार जो है यहाँ पे, पेरियार भी है यहाँ पे। हला है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कितना होता है? 3.6 गुणे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, सो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 36 गुणे 10 घात 5 आता है। अगर यह दशमलव में पूछा जाए 3 गुणे 10 घात 5 जो है जूल होता है। ठीक है, 6 जूल होता है, सॉरी 6 जूल, 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल होता है। अगर यह अगर इसमें पूछा जाए तो 36 गुणे 10 घात 5 जूल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? आप सभी को पता होगा, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तब किसके क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहली बार ये 1901 में दिया गया था। पहले जो है ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, कौन कौन से? चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति साहित्य के क्षेत्र में दिया था, 5 क्षेत्रों में। बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, देखिए छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से प्रदान किया गया? पहली बार अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1969 को पूछा जाता है। अर्थशास्त्र क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब? 1969 में प्रदान किया गया था।
अगला है कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। कोयले की स्थानीय आपूर्ति किसमें उपलब्ध नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, VSL भद्रावती। देखिए आपका है VISL है, ठीक है, VISL भद्रावती। इसका पूरा नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट, और ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, और यहाँ पे कोयला जो है आपूर्ति नहीं है। बाकी टिस्को जमशेदपुर में, SSL दुर्गापुर में और भिलाई, इन सब में क्या है? कोयले की स्थानीय पूर्ति है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। अगला फरवरी 2023 में किससे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया? साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें साइप्रस की राजधानी क्या है, तो निकोसिया जो है यहाँ की राजधानी, ये भी ध्यान रखिएगा, निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। अगला है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस से प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी आपकी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम की राजधानी, इससे भी प्रश्न बनता है। बिहार दरोगा में स्टैटिक जीके से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। बेल्जियम की राजधानी तो आपका हो जाएगा ब्रुसेल्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले जो इसकी मुद्रा क्या थी? तो फ्रैंक पहले इसकी मुद्रा थी, और उसके बाद अब क्या है? यूरो अपना लिया है, तो यूरो इस बार की मुद्रा। अगला है रोवर्स कप संबंध है, रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। फुटबॉल के कुछ और कप की बात करें हम, संतोष ट्रॉफी ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। मडेरका कप किससे संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप भी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कई बार आ चुका, आप सभी को पता है, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगर पूछा जाए कौन, एम एन रॉय ने किया था सर्वप्रथम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत ने सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने जो है किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, किसने? जलालुद्दीन खिलजी। ये क्या था? खिलजी वंश का संस्थापक था। अगर निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया? एक नदी के नाम पर कौन सा रखा गया? तो आपका वर्धा ग्रामीण बैंक, वर्धा नदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका ये कहां पे स्थित है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में यह स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम रुक्मणी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट को भी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवोम यानी जैव क्षेत्र का आधार कौन सा है उदाहरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फसली भूमि। बाकी जल तंत्र, वर्षा, घास का मैदान, ये सब प्राकृतिक है। बाकी अगर पूछा जाए मानव द्वारा तो फसली भूमि। आगे बढ़ते हैं, क्लाइनफेल्टस लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। क्लाइनफेल्टस लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है आपका 44A XXY। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 23 जोड़े होते हैं। जोड़ा पूछा 23, वैसे कितना? 46। आगे बढ़ते हैं, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? शून्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सातवाहन वंश की राजधानी नहीं, राजभाषा कौन सी थी? सातवाहन वंश की राजभाषा कौन सी थी? आपका प्राकृत थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर लिपि पूछा जाए तो लिपि थी आपकी ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। अच्छा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। किसने? सिमुक ने थी। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में रिश्ले सर्कुलर का उद्देश्य क्या? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में रिश्ले सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीति से छात्रों की भागीदारी पर रोक था रिश्ले सर्कुलर। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की बात करें, ये 7 अगस्त 1905 को ये शुरू हुआ था। किसके विरोध में? तो आपका बंगाल विभाजन के विरोध। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसी के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था।
बंगाल विभाजन किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। आप सभी को पता है, कई बार बता चुका हूं। और इसे रद्द कब किया गया था बंगाल विभाजन को? तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी इरविन समझौता 1929 में नहीं, सॉरी 30 में नहीं हुआ था। तो आपका कब हुआ था? आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। बाकी बटलर आयोग 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्ना की जो 14 सूत्री मांग थी ये 1929 में थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं वर्तमान में वित्त मंत्री। अच्छा, जीएसटी परिषद की बात करते हैं हम। जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये, तो ध्यान रखिएगा 279 में है ये। अच्छा, जीएसटी की शुरुआत कब हुई, लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अब किस संविधान संशोधन द्वारा पूछा जाता? 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी आया था। अगला, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि इसमें वायुदाब क्या होता है? तो वायुदाब जो है, वायुदाब वृद्धि में क्या होता है? क्योंकि वायुदाब में वृद्धि से क्या होता है? क्वथनांक क्या बढ़ जाता है, जो पानी का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी द्रव्यमान या आवेश में नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा रेडियोधर्मी, तो बात कर रहा है तो गामा उत्सर्जन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अच्छा, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। ये भी पूछा जा चुका कई बार, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी? अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा आपका मार्शल ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है, जिससे आपका नुकसान हो। आगे बढ़ते हैं, पक्षियों एवं कीटों के पंख होते हैं। पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या होते हैं? तो असमजात होते हैं। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, असमजात अंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान? इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा इस पे। तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 241 में। एकमात्र यूटी है जहां पे हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो आपका जो लॉटरी जीतना है ये और आपका राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, बाकी आप सारे होते हैं। अब बढ़ते हैं, ग्लोबल टेक समिट GTS किस शहर में आयोजित किया गया? ग्लोबल टेक समिट जो है कहां पे? विशाखापत्तनम में। ऑप्शन क्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? सिगार घाटी किसका भाग है? तो आपका हो जाएगा ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में श्रेष्ठी सातवाह गांधी का शब्द का उल्लेख मिलता है? तो आप जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मौर्य काल के बाद व्यापारी का प्रकार है ये। श्रेष्ठी जो है मुख्य व्यापारी होता था, सातवाह और गांधी ये सब क्या है? व्यापारी के प्रकार हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापारियों का नेता होता था सातवाह। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्हें आपका पद्म पाणी के नाम से जानता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है इन्हें। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर, कमल का धारक। ऑप्शन सी इसका। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में कब बटा था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आज का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पार्क कहलाते हैं। प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पार्क क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते थे? तो प्रथम कुलिका कहलाते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना यानी मूल ढांचा कब किसमें स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ था? आपका 1973 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? मानव शरीर का तापमान क्या होता है? ना तो घटता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। कितना होता है मानव शरीर का तापमान? अगर फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फारेनहाइट होता है। अगर यह डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। पूछ रहा है मुस्लिम लीग ने इसे कब स्वीकार किया था? तो आपका 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी। इतना ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, युद्ध दिया, दूसरी तरफ दिया संबंधित देश दिया है। नील नदी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, आपका लगभग 1798 में हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कौन सा हो जाएगा? ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? फ्रांस एवं रूस के बीच, फ्रांस और रूस के बीच। वरदान की लड़ाई फ्रांस एवं जर्मनी के बीच। सेडान का युद्ध फ्रांस एवं प्रशा के बीच। इस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली रसायनों की पहचान कीजिए। निश्चेतक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है जो ऑपरेशन वगैरह के समय लगाया जाता है? तो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड ईथर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर, ए और बी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किसमें? मूंगफली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में एक बार दंती दांतों की कुल संख्या कितनी है? जो एक बार उगते हैं तो 12 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो और है 20 जो है ये टूट के दोबारा उगते हैं। टोटल दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जब भारत में 1857 का विद्रोह फैला था, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया था। उस विद्रोह का नाम क्या था? तो आपका लाइपिंग विद्रोह था। चीन में लाइपिंग विद्रोह कब? 1857 के समय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अच्छा, 1857 की क्रांति की बात करते हैं हम, किसके समय में हुई थी? तो उस समय वायसराय कौन, जो गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी के बाद लॉर्ड कैनिंग वायसराय बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कादरी संप्रदाय के संस्थापक, कादरी सिलसिला, तो आपका हो जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। यहां की बात करें, शेख सलीम चिश्ती, सॉरी निजामुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी निजामुद्दीन चिश्ती ने। आगे बढ़ते हैं, भगत सिंह को किस कांड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब? 23 मार्च 1931। किसकी वजह से? तो लाहौर षड्यंत्र कांड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर। लाहौर षड्यंत्र कांड आपका 1929 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, सूची दिया और सूची दी। कल का भी प्रैक्टिस सेट में जो करवाया था उसमें भी ये प्रश्न आ चुका था। बल्लभाचार्य ने किसकी? तो आपका हो जाएगा पुष्ट मार्ग। रामानुजाचार्य की बात करें, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कौन सा दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद दिया था, और विशिष्टा द्वैतवाद। और माधवाचार्य ने आपका दिया था द्वैतवाद, और शंकराचार्य ने कौन सा? तो अद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं, घरेलू संधारित्यों को लघु पथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या? तो घरों में क्या होता है? फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायो फिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से? ब्रायो फिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से? तो पत्तियों के माध्यम से। ऑप्शन क्या होता है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है। जो रोग ग्रसित पादप होते हैं उसमें स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर क्या होती है? तो अधिक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? कौन सा एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा, आपको सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा कुछ इस प्रकार का होता है, समुद्री घोड़ा। तो आप इसको देखेंगे तो आगे बढ़ते हैं, द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा? द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जुड़े, यानी यूएनईपी के द्वारा यह जुड़ा है। यूएनईपी की बात करें, इसकी स्थापना आपका 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पे? नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? किसके अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये किसका गुलाम था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिटेमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सिटेमा नेचुरी यह किसकी पुस्तक है? तो आपका हो जाएगा कैरोलस लिनियस की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कैरोलस लिनियस को वार्गिकी का जनक कहा जाता है। वार्गिकी का जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला है, दस्त ए लुट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दस्त ए लुट जो है कहां पे है? ईरान में है, ईरान के पूर्वी भाग में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने?
कल के प्रैक्टिस सेट में आ चुका है, तो रोहित शर्मा बने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? किसी ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब किसके द्वारा? तो केवल उत्तल दर्पण के द्वारा। अच्छा, गाड़ियों के साइड मिरर में भी इसी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होना चाहिए? निर्वाचक मंडल की बात करें किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 54 में। और इसमें कितने प्रस्तावक और अनुमोदन की जरूरत होती है? तो 50 एवं 50 की। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक अनुमोदक होना चाहिए। देखिए, निर्वाचक मंडल की बात करें, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? तो आपका लोकसभा और राज्यसभा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान सुनिए। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। और कौन होता है? विधानसभा के इसमें निर्वाचित, सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं विधानसभा के। उसके बाद दिल्ली और पांडुचेरी, तीनों ध्यान रखिए, दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित, यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछा है, एससी की बात कर रहा है तो 84 है, और ये एसटी की बात करता है अनुसूचित जनजाति तो आपका 47 हो जाता है। दोनों में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो आपका हो जाएगा जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का कौन सा? विद्युत। विद्युत तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सूत निर्माण, पशुपालन, ये सब ये प्राथमिक क्षेत्र के भाग हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन अब बी, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में गैस नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? तो कहा जाएगा बेकिंग पाउडर, तो हो जाएगा ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बेकिंग अम्ल का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर? चैलेंजर गर्त किसमें पाया? तो आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डैश में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला कहां रखी है? तो आपका देवनहल्ली में रखी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देवनहल्ली कहां पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? सर्वाधिक हीरा किस प्रकार के? तो विंध्यन चट्टानों पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार। इसकी स्थापना आपका 1993 में हुई थी, तो ये भी है। और देख लेते हैं, वित्त आयोग, ये तो संविधान में है, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, और केंद्रीय अन्वेषण और लोकपाल, ये तीनों हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट। एक यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार, और 3 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई। सीबीआई की स्थापना आपका 1963 में हुई थी। और लोकपाल, ये तीनों क्या है? आपका गैर संवैधानिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाड़ा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी? वाड़ा तथा मूसी इंपॉर्टेंट है, तो यह कृष्णा नदी की। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो हैदराबाद बसा। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कुछ और सहायक नदी की बात करते हैं, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, मल्लप्रभा, मल्लप्रभा, घाट प्रभा, कोयना, भीमा, ये सब कृष्णा नदी सारी इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा नदी की। अच्छा, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में क्रम में व्यवस्थित होते हैं, किस क्रम में? तो ऑप्शन सी इसका राइट, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो आपका हो जाएगा लक्स मीटर, लक्स मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रदीप का मतलब होता है प्रकाश की तीव्रता का मापन, लक्स मीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो ये तो उत्तर में आप सबसे पहले कौन पड़ा? अरावली पर्वत, उसके बाद गिरनार गुजरात, उसके बाद सतमाला, उसके बाद आपका अन्नामुड़ी केरल में है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों यानी ई स्टेट्स में विभक्त था? तो प्रांतीय समाज आपका फ्रांसीसी समाज तो 3 वर्गों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा है? असम तो 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर। नाम पूछा जाए कौन कौन से, ध्यान सुनिएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल से जुड़ा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से किसने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में
बहुत रुचि दिखाई। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में रुचि किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियासती राज था? तो आपका हो जाएगा रियासती राज आपका बीकानेर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करा? बाग ए नीलोफर का निर्माण आपका बाबर ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण बाबर ने 1504 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526 पानीपत का युद्ध के बाद किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री आपका गोबेल्स था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन बी हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यवाही अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है, नील मोहन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन संबंधित कौन नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ये 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। चंपारण आंदोलन की बात करें आपका 1917 में, ठीक है, गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था। अच्छा, गांधी जी किसके बुलावे पर गए थे चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे गए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।